भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त करुण पुराण। ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन। श्री हरि ने रुद्र से कहा, उत्तानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवर्षि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवादिदेव ने भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील शिलश नामक पुत्र हुआ। उससे प्राचीन बलि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारकी नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिव्यजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चाक्षुष मुनि की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वेद ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वेद की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने वाले तपस्वियों ने उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण था। मुनियों ने उससे कहा, तुम निषीद अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदंतर उन मुनियों ने पुनः उस वेद के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वेद के विष्णु का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नामक पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथ्वीराज अंतर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हवीरधान नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। उस हवीरधान नामक पुत्र प्राचीन बलि जो हुआ, जो पृथ्वी का एकच्छ सम्राट था। उसने लवर समुद्र की पुत्री सामुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन बलि से सामुद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्म चरण में निरत रहने हुए उन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मारिसा नामक कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारिसा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उस मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि की इच्छा की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीणा की पुत्री अश्किनी के साथ विवाह किया। इस अश्किनी के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा के जाने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उन 1000 पुत्रों को नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी सावलाच नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों का ऐसा विनाश देखकर क्रुद्ध दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने अश्किनी के 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं कृशाक्ष, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गईं। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेम के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने कुशास्त्र को सुप्रज्ञा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लांबा, भानुमति, मरुत्वती, संकल्पा, मूर्ता, साध्या तथा विश्वा, ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई हैं। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नामों को भी कहता हूँ। उनके नाम है अदिति, दिति, धनु, काला, अनायु, सिंका, मनु, क्रुद्ध, साध्या, इरा, क्रोधा, विंता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी विष्णु से विश्व देव और साध्य से साध्य गणों की उत्पत्ति हुई। मारुति से मारुत्व ने तथा वासु से 8 वसुगणों को अभिभूत हुआ। हे शंकर,
भानु से द्वादश भानु और मुहूर्ता से मूर्तगणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामी से नागविधि की जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास ये 8 वसु माने गए हैं। आपके वेतोड़ी, श्रम, श्रांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान का काल का जन्म हुआ जो लोक के संहारक हैं। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए जिनकी कृपा से मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरा से घर के द्रोहिण, हुत, हव्यवय, शिशिर, प्राण और रमण नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमज तथा अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनल अग्नि के पुत्र कुमार हैं जिनकी उत्पत्ति सर्गानंद पर हुई थी। कृतिकाओं का पालित पुत्र होने से इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके साक, विशाख और नैगमेय नामक 3 अन्य छोटे भाई भी हैं। महर्षि देवलय को प्रत्युष नाम का वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से विख्यात देव शिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजयपाल, अहिरबुंदय, त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा के विश्वरूप नामक एक महत्वपस्वी पुत्र हुआ। हर बहुरूप, श्रियंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याल, सर्व और कपाली ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विश्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया है। ये ही 12 आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं वे सब सोम, चंद्रमा की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंगिका नाम की एक कन्या भी हुई जिसका विवाह विप्रचित्ति के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुलाद, ह्लाद, प्रहलाद तथा संघ्लाद है। उनमें प्रहलाद विष्णुपरायण भक्तों के रूप में प्रसिद्ध हुए। संघात के आयुष्मान, शिवी और वास्काल नामक 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। हे वृषध्वज, बलि के 100 पुत्र हुए जिनमें वाण सबसे श्रेष्ठ हैं। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुश, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ है। जनु के द्रुमुदा, शंकर, आयुमुख, शंकु, शिरा, कपिल, संबर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, शिवाभानु, वृषपर्वा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्रचित नामक पुत्र विख्यात हुए। स्वालभानु की कन्या सुप्रभा तथा विश्वपर्वा की पुत्री शमिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानकी और हैसीरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैश्वानर की 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ था। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पौलव और कालक्रंच कहा गया है। विप्रचित्ति के पुत्रों का नाम सिंगिका से हुआ। उनके नाम व्यंश, शल्य, बलवान, नव, महाबल, वातापी, नमुची, इलवल, ख्रस्मान, अंजक, नरक तथा कालनाभ है। प्रहलाद के कुल में निवात, कवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सत्वगुण संपन्न 6 कन्याओं को जन्म हुआ। उनके नाम सुकी, सयनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि और गृधिका है। सुकी से सुक, उलूक एवं उलूक के प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। सयनी से बाज, भासी से भास, गृधिका से गृध, गीध, सुचि से जलचर, पक्षीगण तथा सुग्रीव से अंश, ऊंट और गधों का जन्म हुआ। इसको ताम्रावंश कहा गया है। विद्या के गर्भ से गरुण और अरुण नामक 2 पुत्र विख्यात हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्त्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रु से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्त्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्य, कंबल, अश्वत्थर, एलापत्र, नाग, कर्कट और धनंजय है। इस सर्प समूह को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ।
इरासे समस्त स्विच लता वल्लरी और त्रिलोक की उत्पत्ति हुई। खगासी यक्ष राक्षस मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिष्ट से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुत नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मरुदगणों में एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा महाबली त्रिशुक्र, इन सातों का एक गण है। इद्रक, सद्रक, अनायद्रक, प्रतिसद्रक, मित, समित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋचित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, अत्रि, मित्र, अमित और दुर्मित्र नामक मरुतों का तीसरा अजय गण है। ऋत, ऋद्धर्म, व्याता, वरुण, ध्रुव, विदारण और द्रुमेदा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है। ईद्रस, सदृश, एतादृश, मितासन, एतेन, प्रदृश और सूरत नामक मात्र तपस्वी मरुतों का पांचवा गण है। हेतुमान, प्रसव, सुरभ, नाद्री, रुग्र, ध्वनि, वार्स, विक्षिप्त तथा शैव नाम वाला मरुतों का छठा गण है। द्युति से वसु, अनाद्रेस्य, लाभ, काम, जय, विराट तथा उद्वेषण नाम का सातवां वायु गण स्कंद है। ये सभी 49 मरुदगण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्री हरि का पूजन करते हैं।